Hello. This is day 3 of my 30 days RRBPU challenge एंड आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि पता नहीं क्यों उठी थी क्योंकि मैं रात में लेट से सोई थी इस वजह से। तो सुबह उठने के बाद वही रोज़मर्रा की लाइफ जी रही हूँ यार, फ्रेश होके। आज मैंने सोचा कि नहीं, आज लाइब्रेरी जाके टाइम ना आएँगे, उससे पहले तो नहीं था क्योंकि जब मैं नहा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि जो सैटिस्फैक्शन मिलती है उसके बाद जो मुझे नींद आ जाती है, तो इसलिए आज मैंने नहाया ही नहीं। फ्रेश हो गई एंड उसके बाद फिर 1-2 घंटा इधर-उधर किया, फिर मैंने अपना लंच ब्रेक वगैरह सब कुछ किया एंड फिर मैं टाइम से लाइब्रेरी आ गई एंड कसम से बैंड बज रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर ही लाइब्रेरी में जैसे ही घुसी, 1-2 घंटे बाद ही एसी खराब हो गई एंड जो सफोकेशन मेरे को फील हो रहा था, गर्मी लग रही थी, बाय गॉड पूछो ही मत मेरे से। एनीवेज फाइनली इतने दिनों वेट करने के बाद एसबीआई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो जो लोग जूनियर एसोसिएट बन गए हो भाई, तुम लोगों की मौज है, पैसा कमाने वाले हो तुम लोग। एंड जिन लोगों का नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न से, आई नो इट्स ओके टू फील सैड, बट तुम्हें पता है मैंने कहीं पढ़ा था और वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तुम फेल तब नहीं होते जब तुम बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो और फेल हो जा रहे हो, तुम एक्चुअल में फेल तब होते हो जब तुम गिव अप कर देते हो। तो गिव अप नहीं करना है यार। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो इस साल अभी ढेर सारे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं। आई नो हर बार लोगों को लगता होगा कि हर बार तो ऐसा ही होता है, पर ठीक है ना, एक होप लेके चलो। मैं भी लेके चल रही हूँ, तुम्हें भी लेके चलना ही पड़ेगा एंड उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो या होप मत हारो। अच्छा चलो, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने सब कुछ कर रखा है, पूरे प्रिपेयर्ड थे, मतलब सारा कुछ क्लियर था तुम्हारा, बट फिर भी तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला, तो अभी जस्ट 2-3 दिन पहले तो एक और नोटिफिकेशन आई है, आई थिंक तुम्हें पता होगा, NICL AO का। तो प्लीज़ वो एग्ज़ाम दो यार, अगले महीने वो एग्ज़ाम है। अगर लग रहा है कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स बहुत लेट चल रहे हैं तो ये वाला एग्ज़ाम तो एक बार दे के ट्राई करो। एंड इट्स टोटली अ गवर्नमेंट जॉब, जिनको भी कन्फ्यूज़न है मैं बता दूँ। एंड इट्स द इंश्योरेंस एग्ज़ाम, तो इसका बैंकिंग के पैटर्न से कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो चिल मारो यार, हँसते खेलते दे दो बस। यही है कि वैकेंसी थोड़ी कम है एंड इसकी वैकेंसी इतनी आती है एंड इस बार तो आई थिंक 266 वैकेंसी आई है एंड उसमें से जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए 170 वैकेंसी है। तो उस ये भी सेम वही 3 स्टेज में एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। तो एंड यही है कि इसमें एक बेनिफिट है कि इसके लेवल ना बाकी बैंक एग्ज़ाम से थोड़े कम होते हैं। तो इफ़ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, प्लीज़ ये एग्ज़ाम दे देना, क्योंकि अभी तो सामने और कोई एग्ज़ाम है नहीं। एंड तुम्हें पता है कि अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वीडियोस में क्या मतलब डालूँ या क्या बताऊँ मैं। मुझे वही समझ में नहीं आता, रोज़ वही चीज़ कर रही हूँ रिपीट पे, मेरा एक ही शेड्यूल है। तो मुझे आगे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं वॉइस ओवर में भी क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ पूछना होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, वहीं मैं वहीं पे जाके आंसर कर देती हूँ, तो मैं फिर वीडियो में क्या डालूँ। तो मैंने सोचा है कि अगर अब से अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा होगा कि इसका एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बन सकता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो ही बना दूँगी। मेरा भी काम आसान हो जाएगा, तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अब उतना सोचने का भी टाइम नहीं है यार। मैं सच बता रही हूँ, पहली बार लाइब्रेरी में इतनी पागल हो गई थी गर्मी से, क्योंकि एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था एंड लिटरली ऐसा लग रहा था बहुत सफोकेशन हो रहा है क्योंकि सब कुछ बंद 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 एंड ऊपर से मेरा लाइब्रेरी कुछ थोड़ा कंजस्टेड है, कुछ ज़्यादा ही लोग भरे हुए थे। गर्मी में ऑलरेडी अभी पूरा लाइब्रेरी ही फुल रहता है, तो उसकी वजह से भी और ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी यार, क्या ही बताऊँ। एज़ यूजुअल मैंने वही सारी चीज़ें करी, एडिटोरियल, मैथ्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास, पजल सॉल्व, स्पीड मैथ्स, TCS, एवरीथिंग। क्या ही बताऊँ मैं आगे। तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ कि क्या ही बताऊँ। बहुत सारे लोग टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इन सबको बस एक बार होता है ना पढ़ लेते हैं, बट मेरे से वो चीज़ नहीं होती। मेरे को चाहिए कि मैं रोज़ एक पेज भरूँ एंड एक्चुअली में मेरे लिए किसी चीज़ को लिखना ज़्यादा वर्क करता है रैदर देन कि उसको 1-2 बार पढ़ लूँ। एंड यहाँ पे मैं अपने रियल अवतार में आ चुकी हूँ।
आई नो बहुत सारी लड़कियां मेरे से रिलेट कर रही होगी। ये मेरे गर्मी का फेवरेट अवतार है कि बस मन बना के सारे बाल को ऊपर करके बैठ जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है यार गर्मी में, ऊपर से एसी चल नहीं रहा था तो या एंड बहुत सारा टाइम तो मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया यहाँ पे गर्मी की वजह से आज तो। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए, तो मैंने 2-3 DI सॉल्व की, बेसिक DI, जो अभी मैं ज़्यादा हाई लेवल के DIs नहीं कर रही, मेंस लेवल के, उसके लिए मुझे थोड़े क्लास करने पड़ेंगे, तो वो मैं भी कर रही हूँ। प्री चल रहा है बस मेरा। एंड हाँ, मुझे अभी याद आया कि एक बंदे या किसी बंदी ने भी शायद मेरे से पूछा था कि दी आप मेंस लेवल के DIs कर रहे हो क्या, या फिर प्री कर रहे हो। भाई मैं अभी तक प्री कर रही हूँ, लटकी हुई हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मार्क्स ही नहीं आ रहे उतने कि मार्क्स का तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी तो मॉक दिया नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को और अभी काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर मैं मेंस स्टार्ट करूँगी। पहले प्री को तो अच्छे से कर लूँ। एंड फिर 1.5 घंटे DI सॉल्व करने के बाद फिर मेरा आगे मन नहीं हुआ करने का, तो मैंने उसको बंद कर दिया। एंड उसके बाद फिर सोचा कि चलो थोड़ा करंट अफेयर कर लिया जाए, तो मैंने एक मई की मंथली करंट अफेयर की PDF उठाई एंड उसको एक बार रीड कर लिया। उसके बाद बज गए थे 8 बज गए थे, तो उसके बाद फिर मेरे से तो हुआ ही नहीं। मेरे को पता था कि हॉस्टल जाके भी गर्मी ही लगनी है, यहाँ पे भी गर्मी ही लग रही है, बट फिर भी यहाँ पे ज़्यादा बेटर था क्योंकि मेरे रूम में से कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो फिर मैंने फिर सब कुछ पैक किया, उसके बाद फिर मैं चली गई घर के लिए। एंड सच में आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला था, मैं क्या ही बताऊँ। लाइब्रेरी जाके मुझे कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। But yeah, that's it for today's video. If you like this video, please like, share and subscribe.